मध्य प्रदेश के सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हो गया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में करीब 2,500 मकान बन गए। ज्यादातर घर अधूरे बने हुए हैं और ये मकान उस जगह बने हैं जहाँ से हाईवे को गुजरना पड़ता है। खेत के बजाय मकान पर मुआवजा अधिक मिलता है और इस वजह से अफसरों ने भी खाली जगहों पर अधूरे मकान बना दिए हैं। मुआवजे के खेल का पता चलते ही जिला प्रशासन भी सख्त हो गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की बात कही गई और जिले के चितरंगी एडीएम सुरेश यादव ने इस मामले को लेकर के कहा कि सर्वे के बाद बनाए गए मकानों की मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। अभी सिर्फ सर्वे का काम पूरा हुआ है। मामला सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का है। इस हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले में आता है और इसके लिए सर्वे का काम पूरा भी हो चुका है। हाईवे प्रोजेक्ट पास होने के बाद ही अधिक मुआवजा दिलाने के लिए दलालों का रैकेट सक्रिय हो गया और कुछ ही महीनों में 2500 मकान बन गए हैं। लोगों का कहना है कि हाईवे प्रोजेक्ट पास होने के बाद यहाँ की जमीन खरीदने वालों में नेता और अफसर भी पीछे नहीं रहे। जमीन मालिक मकान बनवाने के लिए सौदे भी कर रहे हैं। ये बात सामने आने के बाद पूरे जिले में अब हड़कंप मचा है। प्रस्तावित हाईवे 135C का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में यह हाईवे बनाया जाएगा। विभाग का जो आकलन है वो 759 करोड़ का है लगभग। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर लिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा। साथ ही उनके फोटो जियो टैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राथमिक आकलन के अनुसार लगभग 500 मकान पुराने पाए गए हैं। साथ ही लगभग 2500 मकान नए निर्माण या जो आंशिक रूप से बने हुए पाए गए हैं। नियमानुसार यदि हाईवे का निर्माण प्रस्तावित है और 3A का प्रकाशन हो गया है तो लोगों को अपनी उस भूमि में निर्माण नहीं करना चाहिए ताकि कोई मुआवजा प्राप्त गलत तरीके से कर ले। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सिंगरौली से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, सिंगरौली में इस तरह से मुआवजा माफिया का ये बड़ा खेल चल रहा है और सर्वे के बाद सरकार को करोड़ों रुपए के नुकसान की भी तैयारी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी गरिमा जी, बताना चाहूंगा। ये सिंगरौली में जो प्रयागराज हाईवे का जब सर्वे शुरू हुआ उस दौरान कई कह सकते हैं ये मुआवजा माफिया सक्रिय हो गए और इसमें कहीं न कहीं उन लोगों को पता चला किसी तरीके से कि भाई ये रोड सिंगरौली से प्रयागराज को जोड़ रही है और जिसके चलते इसमें खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, जिसके वजह से सिंगरौली में प्रयागराज हाईवे का मुआवजा के लिए जमीनें किसानों से लेके या फिर किसानों के से बात करके उनसे एग्रीमेंट करवा के किसी न किसी तरीके से उन लोगों से उनको 80 और 20 का रेशियो लेके उनसे ये करवाया गया कि आप 80% हमको दीजिएगा और 20% मतलब आपको मैं दूंगा। ऐसा कर करके पूरे जो आपको दिखाया गया होगा फोटो वीडियो में भी कि किस तरीके से जिस जहाँ रोड जानी है वो पूरे एक तरह से एक लेन में पूरा अवैध मकान का निर्माण करवाया गया और वो भी मकान ऐसे बनाए गए हैं, केवल ढांचा है मकान और कुछ भी नहीं है उसमें। और वहाँ पे टीम ने जब देखा तो वहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे केवल ताले लटके हुए हैं और ये मुआवजे के रकम को हासिल करने के लिए बनाया गया है, जबकि वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। और गाँव वालों से भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये हमारे नहीं है। कुछ 400-500 जो घर हैं वो सर्वे के अनुसार वही घर असली घर हैं जो पहले से हैं और उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा बाइट में जो हमारे एसडीएम साहब थे उन्होंने बताया भी। और ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है, जिसमें प्रशासन ने सख्ती से रवैया अपनाने का बात कहा है। ठीक है अमित, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सर्वे के बाद सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से, प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है।